खुदावन ने आज हमें मौका दिया है, आज फिर हम उसकी हजूरी में आए और खुदावन के हजूरी में सिर झुका कर आए। आमीन। खुदा की हजूरी में नम्र होकर आए। खुदा की हजूरी में जब आप आते हैं, दुनियादारी को पीछे छोड़कर आए, रिश्तेदारियों को पूरा पीछे छोड़कर आए। आमीन। खुदा, क्योंकि खुदावन वो प्यार करता है और वो कहता है कोई मेरे योग्य नहीं है जो मुझसे ज़्यादा अपने परिवार को भी प्रेम करता है। आमीन। आइए हम उस खुदावन की हजूरी में चलेंगे। ओ यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने अनुग्रह बख्शा कि आज हम आपके पास आने पाए प्रभु, और प्रभु होने पाए कि आज हम कबूल किए जाएं खुदावन। प्रभु यीशु, और वचन में लिखा कोई पिता के पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही ना खींचे। ओ यहोवा, ये आपका खिंचाव है प्रभु कि आपने हमें अपने पुत्र के पास बुलाया है प्रभु, और जो अनुग्रह का सिंहासन है खुदावंद, क्योंकि आप जो है न्याय का सिंहासन है मेरे प्रभु, और आपका पुत्र जो है प्रभु अनुग्रह का सिंहासन है खुदावंद, क्योंकि आपने हमें अपने अनुग्रह के तले बुलाया है प्रभु, क्योंकि आपने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है खुदावंद। ओ यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद। आपने हमें इस अनुग्रह के सिंहासन पर बुलाया है प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। ओ हालेलुया हो यहोवा खुदावंद, हम आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करना चाहते हैं खुदावंद। हमारे होठों को मसा करें खुदावंद, हमारे आंखों को मसा करें, संपूर्ण देह को मसा करें प्रभु, जबकि हम एक ताड़ी मारें खुदावन, वो शैतान के गढ़ को ढाने वाली हो पिता। ओ खुदावंद, हर एक ताड़ी आपकी महिमा का कारण हो खुदावंद। और यहाँ पे जितने भी खुदावन आपके बच्चे आए हैं, आपकी हजूरी में वेदी पे कबूल किए जाएं खुदावंद, क्योंकि वर्शिप के लिए खुदावंद जब चेले सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा होते थे प्रभु, और वहां पर वो वर्शिप करते थे खुदावंद, आज वो ओसारे यहाँ पर हैं मेरे प्रभु, क्योंकि ओसारे का मतलब भेजा हुआ है प्रभु। आज हम अंधे नहीं हैं खुदावंद, आज हम उस भेजे हुए को देख पा रहे हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, तेरी बड़ाई करते हैं इस भलाई के लिए कि आपने हमें अंधा नहीं बल्कि आपने आंखें दी हैं खुदावंद, और वचन यशाया कहता है आंखें नबी को दर्शाती हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, तेरे नाम की महिमा और तारीफ हो। हर एक बच्चे को अपने आप को खुदावंद आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि इंसान का हाथ हल्का है प्रभु, पर तेरा हाथ भारा है मेरे खुदावंद, तेरा हाथ बलवंत है प्रभु। हम इस मंडली को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु, दया करना। इस प्रार्थना को आपके पवित्र सामर्थी जलाली प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदा की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। खुदावन क्या नाम ऊंचा हो, आमीन। क्योंकि दाऊद कहता है यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, आमीन। किस लिए? क्योंकि यहोवा राजा हुआ है, आमीन। और दीप और बहुते हैं जो भी आनंद करें, जो वो कहता है पहाड़ों आनंद करो, आमीन, क्योंकि हमारा यहोवा राजा हुआ है, आमीन। क्योंकि वो बादलों पर सवार है, हालेलुया। जो बादल हैं उसके रथ हैं, आमीन। और जो अंधेरे में है वो ज्योति में अपने खुदा को देखने पाते हैं, और जो सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है वो यहोवा है, आमीन। आइए हम खुदा की महिमा के लिए गीत गाएंगे। मैं सिस्टर को इनवाइट करना चाहता हूँ, आगे आ जाए।
हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरी कृपा दे द्वारा ਅਸੀਂ बचते हाँ यीशु। आमीन। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੇਖ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਜ ਤੱਕ तेरा नाम जिਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਉਂਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ रखते हाँ यीशु। कृपा दे द्वारा असी बचते हाँ यीशु। तेरी कृपा दे द्वारा असी बचते हाँ यीशु। जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जाते। जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जाते। जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जाते। एक तेरी रहमत अज तक तेरा नाम जिਉਂਦੇ। एक तेरी रहमत अज तक तेरा नाम जिਉਂਦੇ। तन मन तन ਅਸੀਂ तेरे अर्पण रखते हाँ यीशु। तन मन तन ਅਸੀਂ तेरे अर्पण रखते हाँ यीशु। तेरी कृपा दे द्वारा ਅਸੀਂ बचते हाँ यीशु। तेरी कृपा दे द्वारा ਅਸੀਂ बचते हाँ यीशु। तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया। हर कम तो पहला नाम तेरा मुख रखते हाँ यीशु। हर कम तो पहला नाम तेरा मुख रखते हाँ यीशु। तेरी कृपा दे द्वारा ਅਸੀਂ बचते हाँ यीशु। तेरी कृपा दे द्वारा ਅਸੀਂ बचते हाँ यीशु। तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया। जे ना हुंदी तेरी कृपा कदों दे मर मुक जाते। जे ना हुंदी तेरी कृपा कदों दे मर मुक जाते। जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जाते। जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जाते। एक तेरी रहमत अज तक तेरा नाम जिਉਂਦੇ। एक तेरी रहमत अज तक तेरा नाम जिਉਂਦੇ। तन मन तन ਅਸੀਂ तेरे अर्पण रखते हाँ यीशु। तन मन तन ਅਸੀਂ तेरे अर्पण रखते हाँ यीशु। तेरी कृपा दे द्वारा ਅਸੀਂ बचते हाँ यीशु। तेरी कृपा तेरी दया
तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया हालेलुया सच्चे उस सामर्थ्य खुदाई में सानू ने हर एक संदेशा में हर एक समय में हर एक युगा में संभाले आमीन ताकि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੱਚੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆਮੀਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਲਾਲ ਸਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਇਓ ਤੇ ਲਾਲ ਸਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮੂਸਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮੂਸਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया मैं ते मेरा कराना सदा गुण गाउंदे रहांगे तेरे मैं ते मेरा कराना सदा गुण गाउंदे रहांगे तेरे तेरी गावांगे जदों तक सां विच साने मेरे ओ तेरी गावांगे जदों तक सां विच साने मेरे तन मन तन असीं तेरे अर्पण रखदे हां यीशु तन मन तन असीं तेरे अर्पण रखदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जांदे जे ना हुंदी तेरी रहमत कदों दे मर मुक जांदे ए तां तेरी रहमत अज तक तेरा नाम ते होंदे ए तां तेरी रहमत अज तक तेरा नाम ते होंदे तन मन तन असीं तेरे अर्पण रखदे हां यीशु तन मन तन असीं तेरे अर्पण रखदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु हर एक काम तो पहला नाम तेरा मुख रखदे हां यीशु हर एक काम तो पहला नाम तेरा मुख रखदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु तेरी कृपा दे द्वारा असीं बचदे हां यीशु तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया तेरी कृपा तेरी दया आमीन। तेरी कृपा दे नाल तेरे द्वारा असी बचदे हाँ यीशु आमीन। क्योंकि इंसान के छुटकारे लिए खुदावन ने एक योजना बनाई है
उस योजना दे विच खुदावन ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह नूं साडे वास्ते भेजा है। आमीन। सिर्फ ओदी किरपा दे द्वारा ही वो मनुख बचाया जाएगा। आमीन। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आमीन। क्योंकि इंसान अपने अंदरों कई रास्ते कढ़ लेंदा, कई हाईवे कढ़ लेंदा। आमीन। क्योंकि वचन च लिखा भीड़ा वो रास्ता जिहड़ा जीवन नूं पहुंचाउंदा है ते चौड़ा है वो मार्ग जो मनुख नूं तां चंगा जापदा पर अंत विच मृत्यु मिलदी है। आमीन। पर खुदावन ने सानू सक्रिय मार्ग दिता ते खुदावन दे कोले जदों नबी कोले जदों दूत आया वो कहंदा ये सक्रिय मार्ग है, मेरा मार्ग है। आमीन। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। आइए ऐसे सिस्टर जी नाल एक होर गीत गावांगे। हालेलुया। असे प्रभु दी महिमा लिए गीत गावांगे। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आख्या सत्य जीवन मार्ग मैं हाँ। आमीन। क्योंकि जदि असीं उस समय दे संदेश नूं कबूल करते हैं ते असीं उस जीवन नूं ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिसने
आमेन। जिसने जीवन हमें दिया। आमीन। क्या आप खुदा का शुक्राना करने आए हैं? हालेलुया। हम खुदा से कुछ लेने नहीं बल्कि हम खुदा को भेंट चढ़ाने आए हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम एक और गीत गाएंगे क्योंकि वो महान खुदा हमारे बीच में है। आमीन। वो स्तुतियों पे विराजमान होने वाला खुदा है। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। हालेलुया। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना हो, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे शिताई, रब के घर में होवे शिताई। उसकी हमदो सना हो, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता हो, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जैके जोसेफ को नरसिंगे, जैके जोसेफ को नरसिंगे। पर्वत झांझ बजा हो, पर्वत झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आदर साजो प्रिया छेड़ो, आदर साजो प्रिया छेड़ो। आपकी इच्छा होनी चाहिए प्रभु के लिए वर्शिप बेहतर की जा सके। आप साजों को सीखिए, गिटार को सीखिए, ढोलक को सीखिए। और कब सीखेंगे?
अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? हालेलुया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आमीन। आप साजों को सीखे ताकि खुदा की महिमा अच्छे ढंग से हो सके। हालेलुया। साजों की रागनी शेरो और तबले बजा, क्या डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सान। हालेलुया। रब की होवे सान, हमेशा की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आमीन। रब की होवे सना। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज वो खुदा हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। रब की होवे सना, क्योंकि कोई इंसान नहीं बनता, खुदावंद ही महिमा की योग्य है। हालेलुया। क्योंकि गमलीएल के पास केस आया कि ये जल ने यरूशलेम को भर दिया है अपने वचन से। तो गमलीएल ने कहा, अगर ये खुदा की तरफ से ना होगे तो तुम इन्हें रोकने में सक्षम होगे। अगर ये खुदा की तरफ से है तो तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। आमीन। तो ये आत्मा जरूरी नहीं है बाहर काम कर सकती है, अंदर भी काम कर सकती है, किसी भी तरीके से काम कर सकती है, किसी भी रूप में काम कर सकती है। आमीन। इस आत्मा का मकसद ही खुदा की वर्शिप को रोकना है, खुदा की स्तुति को रोकना है। वो ऐसे नहीं है वो आपके सामने बोलेगा कि अपना नेचर प्रकट करेंगे वो। आमीन। क्योंकि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन के खिलाफ जाकर अपनी दुल्हन को लेकर आए, क्या खुदावन ने उसकी सजा उस पर नहीं ला दी? ला दी, बिल्कुल ला दी। खुदा ने नहीं बख्शा, उसकी सजा उसको दी। इसी तरह से खुदावन अपने लोगों को भी ताड़ता है जब वो कई बार गुनाह में पड़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो भागें, उसका मतलब ये है कि वो और करीब आ जाएं। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम महान कोर्स को गाएंगे जो एंजल ऑफ द लॉर्ड को पसंद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी बाइबल अपने हाथों में लेंगे। Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, Lord, I believe. Lord, I believe, all things are possible. Lord, I believe, Jesus is here। खुदा पर मैं अपने आप को पीछे करता हूँ। Jesus is here, all things are possible. Jesus is here. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. हे अब्बा, हे पिता खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्र करता हूँ प्रभु। आप ही महिमा आदर के योग्य हैं खुदावन। जो भी सुनना सुनाना आपकी इच्छा मर्जी से हो खुदावन। और होने पाए कि जितने बच्चे आपके औकात यहाँ पे इकट्ठे हुए खुदावन, आज वो तृप्त हों खुदावन, उनकी प्यास भूख मिटा दी जाए खुदावन यीशु, और वो अनंत काल तक जीवते रहें पिता। तमाम दुष्ट के बंधन रोकने वाली ताकतें बांध के हथकड़ में डाल दी हैं। और मेरे खुदावन जो भी दुष्ट की चालें सभा को और भाइयों के बीच में खलल डालती है, यीशु के नाम से बांध के
अथाह कुंड में डाल दिए और न्याय के दिन तक वहीं पे पड़ी रहे खुदाबंद। और हमें भाई तेरे बच्चे तेरी महिमा तारीफ करते रहे। यीशु इस प्रार्थना को आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। शैतान का एक ही निशाना, एक ही लक्ष्य है कि सभाओं को रोका जाए। आमीन। उसे डिनोमिनेशनों से कोई फर्क नहीं है, संस्थाओं से कोई फर्क नहीं है। वो चाहता है कि खुदा का कलाम है वहां पे रोका जाए। आमीन। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए हम उसी संदेश में चलेंगे। इफिसियों 4 उसकी 5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। महान सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम अपने सिरों को झुकाते हैं। और प्रभु होने पाए कि आज आपके बच्चे आशीषित हों। जो भी दूर बर्रा तेरे बच्चे खुदावन सुन रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, पिता होने पाए कि खुदावन तेरे बच्चे ब्लेस हों और प्रभु उनके घरानों में तेरी शांति आए पिता। ओ पिता होने पाए तेरा लहू हर एक जन पर आए पिता। ओ खुदाबंद यीशु रहम किया खुदाबंद आप कहें इस वचन के द्वारा तेरे बच्चे आशीषित होने पाए। आप आज का ताजा मन्ना ग्रहण कर सके पिता, रहम करना है यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। आज हमारी ये लास्ट सीरीज होगी क्योंकि हमने पीछे देखा था। आज हम इन चीजों को देखेंगे कि ये संदेश, पहले हमने देखा था क्या था, आज हम देखेंगे ये संदेश क्यों है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में खुदावा ने एक ही प्रभु ठहराया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे मत्ती 28 जब भी हम वचन की बात करते हैं 28 की 18-19 पढ़ते हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या करें खुदाबंद, आपको इस पर विश्वास करना है। संपूर्ण मन से खुदा के वचन पर विश्वास करना है कि ये खुदावन ने कहा ये सत्य है। आमीन। अगर आप संपूर्ण मन से विश्वास करेंगे पृथ्वी की कोई चीज आप पर हावी नहीं हो सकती, वो आपके अधीन की गई है। आमीन। क्योंकि आप खुदावंद यीशु की उपासना करते हैं और खुदावंद यीशु के अधीन स्वर्ग और पृथ्वी को कर दिया गया है। खुदावंद ने अपने अधीन स्वर्ग को भी नहीं रख छोड़ा, खुदावंद यीशु मसीह को स्वर्ग का मालिक भी बना दिया है। आमीन। ताकि जितने भी स्वर्गदूत हैं खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकें। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि जाओ। यीशु ने उनके पास आकर, मैं 16 से पढ़ता हूँ। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें दिया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। खुदावंद यीशु का जब उन्होंने 11 चेलों ने दर्शन पाया और उन्हें क्या किया, प्रणाम किया, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा। आपको क्यों लगता है खुदा मुझसे दूर है? आपको क्यों लगता है कि खुदा मुझसे मेरे पास नहीं आ सकता? आमीन। वचन कहता है यीशु ने उनके पास आकर कहा, आप इस योग्य हो कि खुदा आपके पास आए। आपकी ये योग्यता होनी चाहिए। आमीन। आप अशुद्धियों से भरे हों और कहें खुदा मेरे पास आए, इससे पहले कि वो आपके पास आए आप शुद्ध हों। इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, क्या कहा,
नाम से। आज कई बार हमारे जब डिनोमिनेशन के भाई आ जाते हैं, पेंटिकॉस्टल या अन्य कैथोलिक, यहोवा विटनेस, तब हम जब उनसे बात करते हैं तो विषय क्या होता है, यही होता है, क्या हम चेलों की माने, यीशु बड़ा है या चेले बड़े हैं। इन चीजों ने मुझे भी कम से कम 1.5 साल उलझाई रखा। एक नॉर्मल इंसान क्या कहेगा, यीशु बड़ा है, तो फिर क्या, क्योंकि उसको कहना पड़ेगा, वो सच में बड़ा है, वो यीशु सच में बड़ा है। और एक इंसान को उनकी बातों के मुताबिक ये बोलना पड़ेगा कि यीशु बड़ा है। अब यहीं पे वो गड़बड़ी कर देते हैं। फिर कहेंगे ये आई किसने बोली, आप कहेंगे यीशु ने बोली। यहीं पे आप आके फंस जाते हैं, क्योंकि आप पर जब तक मुकाशवा नहीं खुलता, आप एक मसीह नहीं है। क्या है? एक चर्च है। जब तक खुदावन की इन लिखतों का आप पर मुकाशवा नहीं खुलता, आप ग्रहण किए हुए नहीं हैं, आप त्यागे हुए हैं। जब तक इस बाइबल का मुकाशवा आप पर नहीं खुलता, जब यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, लोगों ने कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर आए। वो लहू आप पर होता है। आप ये मत देखे भी अरे वहां पे बड़ा लहू बह रहा है, बड़ा झरना बह रहा है, लोगों पर बड़ा लहू दिखाई दे रहा है। मृत्यु का भी हो सकता है, श्रापित लहू भी हो सकता है। वो भी यीशु का ही लहू है जो लोगों पर गया, उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज देख रहे हैं ईरान इराक का क्या हाल है। इसलिए बाइबल कहती है एक रास्ता वो है जो सक्रिय है, जो बहुत भीड़ा रास्ता है, लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेम नहीं है खुदा का अंदर। जैसे मैं अंकल नरूल्ला की वीडियो सुन रहा था, क्या बोला भाई ने, पता बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जब आप खुदा के पास आते हैं, एक कुत्ते के समान आए। जब मालक घर में आता है तो कुत्ता कैसे करता है, इधर छाल मारता है, उधर छाल मारता है, हाथ चूमता है, पैर चूमता है, लेट जाता है। इस तरह से चर्च में आए तब शिफा मिलती है, तब वो खुदा आपसे प्रसन्न होता है। हालेलुया, क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि अगर आप खुदा से कुछ पाना चाहते हैं, आमीन, तो एक कैदी के समान आए, क्योंकि पौलुस कहता है मैं खुदा का कैदी हूं। और एक कैदी जब होता है उसकी मर्जी नहीं चलती, जो खिलाया जाए वो खाता है, जो पहनाया जाए वो पहनता है। उसे जब संसार में रहता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है मैंने ये कपड़े पहने हैं, वो कलर पहनना है, यहाँ से शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन करनी है, यहाँ से लेना है, वहां से लेना है। पर जब वो एक कैदी बन जाता है, एक ड्रेस पहना दी जाती है, उसको पसंद होती है वो नहीं। क्योंकि अगर आप मसीह के कैदी हैं तो पसंद नापसंद का मैटर नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये पास्टर ये नहीं देखेगा तुम्हें क्या पसंद है, वो देखेगा खुदा को क्या पसंद है। हालेलुया, ये तुम्हें वर्दी पसंद है या नहीं है। फिर मैं तो यही कहूंगा भैया अपराध ही ना करते, याकूब की तरह दीवार में सर फोड़ लेते अपना, कि इस कोख में पड़ने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया। मैं खुदा के वचन जब खुदा को अपनाने से पहले मर ही क्यों नहीं गया, ये दुआ कर लेते अब अच्छा रहता। अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं तो आप खुदा कहने की जरूरत नहीं होगी कि प्रेम क्या है। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो खाना पीना छोड़ देता है, और हमने तो कभी खाना नहीं छोड़ा। फास्टिंग आता है वो भी हम आधा रखते हैं, अधूरा रखते हैं। कहाँ का प्रेम है ये। आमीन, हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। अगर आप खुदा से प्रेम करते हैं तो प्रेम छलकना चाहिए। आज मैंने खुदा के वचन के लिए ये छोड़ा, आज मैंने मीटिंग के लिए ये छोड़ा, आज मैंने खुदा के कलाम के लिए ये छोड़ा। सैक्रिफाइस कहाँ पे है। अगर सारी चीजें पूरी कर लेना चाहते हैं फिर ये जीवन का फायदा क्या है। आमीन, क्योंकि बाइबल कहती है सक्रिय है वो मार्ग जो खुदा के पास पहुंचाता है, और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की तरफ जाता है, और बोतेरे हैं जो उस पर चलते हैं। हालेलुया,
हाँ जी। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। कहां से पहाड़ पर जा रहे हैं ये 11 चेले, जिसको पिरामिड कहते हैं। आमीन। जब इस पहाड़ पर वो चढ़ गए, तब यीशु उनके पास आ रहा है, कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मेरे भाइयों, भविष्यवाणी भी यहाँ पर है, चंगाई भी यहाँ पर है, सभी कुछ यहाँ पर है। आपको लेना है खुदा से। आमीन। क्योंकि आप लेना नहीं जानते, और सच कहूं तो लेना नहीं चाहते। आमीन। आप छीनना चाहते हैं, किसी के पास है वो छीन लूं मैं, खुद आप लेना नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि वो उससे प्रेम करें। आमीन। अगर आप अपने घर में हैं, आपका परिवार वाले आपसे प्रेम ना करें तो क्या बर्ताव होगा, आपका क्या रवैया होगा। आमीन। इसी तरह से खुदा है हमारा। हम उस परिवार में जहां पर हम जाने वाले हैं, जब एक लड़की की शादी लग जाती है, एक परिवार में जाने वाली होती है, तो उसका रवैया क्या होता है? डरती है वो ये देखती है कहीं गलती ना हो जाए। और आवारा घूमने वाली क्या है? जिसको कोई परवाह ना हो। आवारा तो घूमती है, उसके बाद उसकी रेबड़ियां भी खाओ जो लेके आई है। हालेलुया। हालेलुया। ये चरित्र दुल्हन का नहीं है, ये एक वैश्या का चरित्र है। आमीन। एक दुल्हन जानती है कि मेरे पति को क्या पसंद है। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। खुदावन कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्योंकि हम कहीं पे जाने वाले हैं। ये संदेश यहाँ पे आपको रोके रखने के लिए नहीं है, ये तो आपको कहीं पे भेजने के लिए है। आमीन। जहाँ पे हम जाने वाले हैं, उससे पहले कि हम वहां पे जाएं, आप कंफर्म होंगे कि आप न्याय के सिंहासन के सामने हैं या अनुग्रह के सिंहासन पे हैं। आपको पता होगा। अगर आप न्याय के सिंहासन पर हैं तो आप सामने हैं सिंहासन के। अगर अनुग्रह के सिंहासन पर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे सामने खड़ा नहीं होता कोई, क्योंकि वो लोग न्याय करने के लिए खड़े हुए हैं। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाना भी चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 4। और उससे पहले आप पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य 3 की 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो खुदा से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चलते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उनके साथ क्या होगा? क्योंकि वो जय पाए हुए हैं। और बाइबल कहती है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ जी, जैसे मैं भी जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ बैठ गया। आइए इसके साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। Oh my God। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। कौन बैठ गए? कौन बैठ गया? हमारे बाप दादा ने क्या सिखाया? न्याय होगा। और बाइबल क्या सिखाती है? तुम न्याय करोगे, वरन दूतों का न्याय करोगे। क्या सिखा रही है बाइबल? यहां पर क्या लिखा हुआ? पढ़े बहन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे थे।
फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ रहे हैं। और उन सिंहासन पर लोग बैठ गए। ये कौन है? क्या न्याय के लिए खुदा किसी औरत को बिठाएगा? न्याय करने के लिए किसी कलीसिया को बिठाएगा जो सामर्थी हो? क्या न्याय के लिए पेंटिकोस्टल को बिठाएगा खुदा? क्या कैथोलिक को बिठाएगा? क्या यहोवा विटनेस को बिठाएगा? एंटी मैसेज को बिठाएगा जो बैकस्लाइड लोग हैं, जो औरत बोलते हैं अपने आप को, दुल्हन बोलते हैं? किसको बिठाएगा? जो खुदा को प्रिय है। आपको कितना प्रिय है खुदा, ये मायने नहीं रखता कहीं भी। कितना भी वेट दिखा लीजिए इस बात में, आप मायने नहीं रखता। खुदा आपसे प्रेम रखता है, ये मायने रखता है कि जब खुदा कहे तू मेरा प्रिय है। और वचन कहता है समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, कुरकुरे खाने वाले नहीं, हड्डियां चबाने वाले। आमीन। अभी पौलुस कहता है अभी मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊं, पर समय के हिसाब से तुम्हें हड्डियां चबाने वाला हो जाए। अभी किसी को दे दो कुरकुरे, उसी में खुश। आमीन। ये कुरकुरों वाली पीढ़ी नहीं है, ये तो मांस खाने वाली पीढ़ी है। आमीन। क्योंकि खुदावन कहते हैं यहां पे, फिर मैंने सिंहासन देखे, देखा नहीं, देखे, फिर उन पर लोग बैठ गए। जी। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। क्या आप ऐसे न्याय करेंगे? कैसे न्याय मिलेगा आपको? क्या आप काम वो कर रहे हैं जो आपका न्याय हो? इस अवस्था में आप न्याय कर पाएंगे? क्योंकि आपका मन ही आपका चरित्र प्रकट करेगा, कोई दूसरा दोष लगाने वाला आप पर नहीं है। अरे भाई देखो वो फलाने भाई, फलानी बहन, ना 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 ना, तुम्हारा मन ही तुम्हें दोषी ठहराएगा वहां पर। और नबी ने कहा इंसान से ऊंचा उसके विचार बोलते हैं खुदा के आगे। इंसान से ऊंचे तो सोचिए आपके मन में क्या भर रखा है, आपने दबा के रखा है, वहां पे ऊंचा ऊंचा बोलेंगे। यू राइट। तो इससे पहले कि हम वहां पे जाएं, खाली कर दीजिए, इन विचारों को निकाल दीजिए। ये विचार आपका नुकसान करेंगे, आपको अशुद्ध करेंगे और आप पवित्र करेंगे, खुदा के सामने घृण्य ठहराएंगे। इससे पहले इसको निकाल दें। आमीन। क्योंकि खुदा कुछ और नहीं देखता, देखता तो मैं किराने की दुकान खोल लेता, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैं एक प्रोडक्ट इसलिए बेचता हूं, मैं फ्री नहीं देता। सिर्फ खुदा का कलाम, समय का संदेश, और कुछ नहीं मैं देता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदावन ने हमें फ्री नहीं दिया, उसने अपना लहू देकर हमें मोल खरीदा है। क्या दाम चुकाया? उसने दाम चुकाया। तो आप क्यों चाहते हैं संडे मैसेज फ्री मिले हमें? संडे आपकी ऑफरिंग आनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे कोई भी है। ऑफरिंग और दशवांश आपका हर हफ्ते आना चाहिए, क्योंकि नबी ने कहा अगर हफ्ते बाद दशवांश को आप रखेंगे तो वो आपके लिए शराब का कारण बनेगा। आमीन। हर संडे मीटिंग होती है, और जो भी आपका दशवांश है, जो भी आप काम करते हैं उसका जो दशवांश होता है, हर हफ्ते आपका दशवांश चर्च में आना चाहिए। आमीन। क्योंकि पिछले समय मैंने भाई को भी 3000 रुपये सेंड किए हैं, सॉन्ग बुक्स मंगाई हैं और संदेश मंगाए हैं। तो कुछ भाई थे जो कह रहे थे हम 7 सील वगैरह लेंगे, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगा वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो भी भाई 7 सील चाहते हैं हिंदी पंजाबी, वो 600 रुपये जमा करा दें, शायद 600 में लगभग आएगी।
एक शायद 200 250 या 300 कुछ भी है, तो 600 लगभग जमा करा दीजिए। जो भी रेट, जो भी वहां से हमें रेट मिलेगा हम वही आपको देंगे आगे, जो चाहते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे खुदा ने हमें फ्री नहीं दिया, ना ही उसने हमें फ्री लिया है। हमारे खुदा ने दाम चुकाया है। आमीन। क्योंकि सर्पवंश हमेशा फ्री का मोहताज रहा है, वो हमेशा फ्री 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 चाहता रहा है। आमीन। उसने क्या किया? क्योंकि जब काइन ने जब वेदी को लगाया, तो जब वहां पे मेमना चढ़ाया, मेमना फ्री नहीं आया था, वो किसी का लहू था, किसी का जीवन था। पर काइन ने क्या किया? सब्जियां बीज दी, फ्री सब्जियां फ्री आती हैं, वहां पे लहू देने की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। इसी तरह से आज भी फ्री के मोहताज हैं सर्पवंश। हालेलुया। आज भी राशन फ्री, सफर फ्री, किराया फ्री, बिल फ्री। कौन है? सर्पवंश, जो फ्री का मोहताज है आज भी। आमीन। पर खुदा के लोग हमेशा दाम चुकाते हैं, वो फ्री का नहीं लेते। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। आमीन। आइए पढ़ेंगे आगे। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। किनकी? जो लोग सिंहासन पर बैठ रहे हैं जी, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और प्रभु के वचन के कारण काटे गए थे। जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए थे, उनकी आत्माओं को भी वहां पे देखा। आमीन। क्योंकि ये संसार बड़ा भ्रमित है, ये आपकी देह को कंट्रोल कर लेता है। आप जानते हैं, आप देह नहीं है, आप आत्मा हैं। ये संसार आपकी देह को कंट्रोल कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। उसके बाद आपका आत्मा भी वैसे ही सोचने लग जाता है जिस तरह से आपका शरीर कंट्रोल होता है। आमीन। जब आपका कंट्रोल इस शरीर से हट जाता है, उसके बाद आपका आत्मा काम चालू करने, और उसके बाद ये शरीर आत्मा के जैसे चलने लग जाता है। आमीन। इसी तरह से खुदावन ने हमें आज भी आत्मा के चलाए चलने को कहा है, शरीर के नहीं। और शरीर क्या उपजाता है? मृत्यु, व्यभिचार, झगड़े रगड़े। आमीन। क्या लेके आता है? मृत्यु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। क्योंकि आज जब खुदा ने हमें बुलाया है तो उसने हमारा दाम चुकाया है। आमीन। तो कौन कौन है यहाँ पर जिसका खुदा ने दाम चुकाया है? आमीन। हालेलुया। आप फ्री के लिए नहीं हुए। फ्री के लिए नहीं हुए इसका मतलब गुलाम है, कैदी हैं। एक कैदी जिंदगी कैसी होती है? अभी एक भाई जो मेरा दोस्त था, वो गया था, कुछ कारणवश उस पे केस पड़ गया था। वो जेल में रह के आया 3 महीने। तो उसने बताया कि वहां पे होता है, पता क्या होता है? सुबह 3 बजे सीटी बजती है, अगर ना उठे उसके बाद डंडे पड़ेंगे। कितने बजे? 3 बजे उठना, चालू अपना बाथरूम जाना, जो भी करना करके आओ, उसके बाद खाना बनाओ। हम तो कैदी थोड़ी ना, हम तो आजाद हैं। बोलिए, हम तो आजाद हैं। आजाद नहीं है, हम मसीह के कैदी हैं। उसके नियम हैं, कानून हैं, उन कानूनों में रहकर हम उस खुदा को खुश कर सकते हैं। आमीन। हम आजाद नहीं हैं। और वहां पे कहते हैं 3 बजे उठा देते, उसके बाद डंडे पड़ते थे। जो बंदा मतलब कई बार कोई झगड़ने लगता है या बोलने लगता था, उसकी ड्यूटी लगा देते धूप में। अब ये जगाएगा सभी को, अब ये आवाजें देगा, उसको धूप में लगा देते थे काम पे। क्या वो उसको लगता था भी अरे मुझे कहाँ लगा दिए? नहीं नहीं, आराम से करता था, पता और पड़ेगी। ऐसी है ना? तो आप क्यों आजाद हो गए? आपको किसने आजाद कर दिया? अगर कैदी हैं तो पड़ेगी भैया, तुम सह नहीं पाओगे, उससे ज्यादा पड़ेगी।
तो ये संदेश कोड़े मारने वाला है। आज तुम्हारे ऊपर ऊपर कोड़े नहीं लगाएगा, अंदर से भी निखार लाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जैसे मैं पुत्र बनाता हूं उसे कोड़े लगाता हूं, क्योंकि दुल्हन केस कर देती है, इसलिए उसने पुत्र बनाया है। हालेलुया। क्योंकि आजकल तो इन पे भी रोक लग गई है, जो कानून बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे लड़कियों के मारपीट वाले, आजकल उन पे सुनवाई कम होती है, क्योंकि पुत्रों का मैसेज आ गया, समय चेंज हो गया, उसकी वैल्यू कम होगी। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के नाम की महिमा हो। अगर आप दुल्हन है भैया तो हमें डर लगता है आपको झिड़कने के लिए, क्योंकि आप स्ट्रांग बहुत हैं। अगर आप पुत्र हैं तो हम डांट सकते हैं आपको। हालेलुया। और पुत्र के लिए अब्राहम ने कहा था किसी कनानी स्त्री के पास मेरे बेटे को लेके मत जाना। क्या कहा था? किसी कनानी स्त्री के पास मेरे पुत्र को लेकर मत जाना, क्योंकि नबी ने कहा कनानी स्त्रियां बड़ी सुंदर स्त्रियां थी। जो खुदा का वंश था वो बड़ी भद्दी सी स्त्रियां थी, और जो कनानी स्त्रियां थी बड़ी स्मार्टनेस थी उनमें, बड़ी चमक धमक थी उनमें, बड़ी सुंदर स्त्रियां थी। और नबी ने कहा सर्प वंश हमेशा सुंदर होता है। जहां पे जो सर्प का होगा ना वो हमेशा सुंदर होगा। आमीन। तो इसलिए अब्राहम ने कहा था मेरे पुत्र को कनान में मत लेके जाना, कनानी स्त्रियों के पास, बल्कि उस स्त्री को यहां लेकर आना। क्या कहा? तो इसलिए ये मत कहें भैया मैं आपके पास वचन सुनाने आऊंगा, तो कहें भैया चर्च आए, उसके बाद वचन की बात करेंगे। आमीन। आप हमारे साथ बात करें तब हम आगे वचन की बात करेंगे, हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे भीड़ की। आमीन। हालेलुया। अगर हैं तो चलें आराम से जैसे खुदा लेके चल रहा है। और ये सत्य है, मैंने लोगों का लालच करके लोगों के पास नहीं वचन लेकर गया कभी भी। जितनों को वचन चाहिए उनको यहीं पर बुलाया, भैया यहीं पर सुने आप। अगर आप सच्चे हैं तो बताइए, नहीं है तो दौड़ जाइए, क्योंकि काम आप दौड़ने वाला ही करेंगे, क्योंकि सर्पवंश आज भी दौड़ता आ रहा है। आमीन। क्योंकि काइन को शराब था तू भगोड़ा रहेगा पृथ्वी पर, तू दौड़ेगा, आज भी वो दौड़ रहा है। आमीन। कहीं वो दुल्हन में जा रहा है, कहीं वो दास में जा रहा है, कहीं वो पुत्र में जा रहा है, कहीं वो, क्योंकि खुदा के पुत्र का मुकाशवा तो है ही नहीं, क्योंकि खुदा का पुत्र तो कनानी स्त्रियों में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे अब्राहम खड़ा हुआ रोकने के लिए। पर जब कोई रोकने वाला ना हो तो ये खुदा का पुत्र नहीं है, ये विनाश का पुत्र है। और जिसको कैन वंश कहते हैं, जो सांप की औलाद है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये यहां भी जाएगा, ये यहां भी जाएगा, ये यहां भी जाएगा। इसमें एक स्वर की आत्मा है, ये यहां भी खा के, यहां भी खा के, यहां भी खा के इसको आनंद आता है। आमीन। पर खुदा के लोग सिर्फ अपने पति से ही खाते हैं, वो एक खिलाए चाहे कुरकुरे खिलाए चाहे ना खिलाए। एक सच्ची दुल्हन अपने पति के पास ही टिकती है। आमीन। पति गया ज्वेलरी दिलाने के लिए, अब पत्नी को शोरूम पसंद आ गया, अब पति छोड़ आया वहां पे, तो यहीं रहे। ऐसा पति है? ऐसा हस्बैंड हो सकता है? पत्नी का दिल आ गया शोरूम पे, अब पत्नी बेचैन है, ये गहने पहनूंगी, ये गहने पहनूंगी। पति कह रहा है अब तू ऐसा कर, तू इस शोरूम में ही रह। कौन पति होगा ऐसा? अगर हम अपनी पत्नियों से चाहते हैं वो ऐसी हों, तो क्या खुदा नहीं चाहता आपसे? हम चाहते हैं मेरी पत्नी खाना बना कर लाए, अच्छा नून मिर्च भी कम ना हो, कहना भी ना पड़े नून मिर्च किसमें कम है। तो भैया आपका नून मिर्च कैसा है खुदा के प्रति? आपने जीरे का तड़का लगाया कि नहीं लगाया, हींग का?
बगैर तड़के ही दाल रख रहे हैं आगे, तो खुदा क्या पसंद करेगा इसको? अरे तुमने तड़का नहीं लगाया, इसमें टमाटर नहीं डाले, भैया आपने डाले टमाटर। आज आत्मिक पत्नियों से भी बात हो रही है। अरे नून कम कर दिया, तुमने चेक किया पहले? अब मैं पेश हो रहा हूं खुदावन के दास के आगे, नून तो कम नहीं है, मिर्चें तो कम नहीं है। अरे मुझे क्या, मैं हफ्ते बाद पास्टर को फोन करूं चाहे महीने बाद करूं, जब आपकी वाली बात नहीं करती तब। तो आपकी पत्नियां आपसे सीखती हैं, आप भी किसी की पत्नी हैं, तो जैसा आप अपनी पत्नी से चाहते हैं वैसा ही आप भी चाल चलें। अगर आप चाहते हैं नून मिर्च सही हो तो आप भी नून मिर्च सही रखें। अगर आप चाहते हैं हींग का तड़का लगा हो तो आप भी हींग का तड़का लगा कर रखें। सुगंधित आनी चाहिए आपके अंदर खुदा के प्रेम की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब वो दाल बनकर पड़ी रहे, पति के पास ना पहुंचे, फिर में उसमें और ही सुगंधता आने लगती है, महकने वो भी लगती है फिर वो भी पति तक पहुंच ही जाती है। वो कहता है अरे ये खराब क्यों ले आके रखी मेरे सामने? बेटा तुम कैसे हो, तुम सही हो। सियाने बोलते ना होटल का भोजन अच्छा लगता है पर नुकसान करता है अगर वचन से मिलाएंगे तो। वचन से नहीं मिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि नबी ने कहा ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपको वहां पे ले आके खड़ा कर देती हैं जहां पे आत्मा, अब आप मसीह विरोधी बन जाते हैं और आपको पता नहीं होता। आमीन। इसी तरह से एक विश्वासी भी होता है, जब वो संसार में जाता है, उसको पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया। अब बच्चा बोले पापा टेडी बियर, पापा साइकिल, पापा ट्रक, उसके असर होता है। चल चल दिला देंगे दिला देंगे, चल 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 दिला देंगे। नहीं बेटे दिला देंगे दिला देंगे दिला देंगे। क्या मिलता है? क्योंकि वो कहती है इसलिए नहीं मिलता। अब जो 4 रखे मैं लेना ही लेना है तो ये कैदी नहीं है, ये आजाद है। आमीन। इसी तरह से खुदा में रहकर त्याग है, सैक्रिफाइस है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा खुदा को खुश करने के लिए। अगर आप अपने आप को खुश करेंगे तो खुदा कभी खुश नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का नाम की महिमा मिले। आमीन। आइए पढ़ेंगे इसके आगे, पहला यूहन्ना 5:6। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। एक इंसान जब पृथ्वी पर आता है कैसे आता है? पानी, लहू, आत्मा के द्वारा। कैसे आता है? पानी। और वचन में लिखा हुआ है कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक पानी, लहू, आत्मा से ना जन्मे। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि ये वही है जो पानी और लहू से आया, मतलब एक स्त्री से पैदा हुआ, जो कि हम भी एक स्त्री से पैदा हुए हैं जो कि दुल्हन है जी। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। वो पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, ओनली पानी के द्वारा नहीं। आमीन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वचन भी है, वचन पानी को दर्शाता है, और लहू जो कि मुकाशवा उसको दर्शाता है। पढ़ें। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है।
आमेन। अगर आप पृथ्वी पर हैं, खुदा की उपासना कर रहे हैं, क्या आपकी गवाही आत्मा देता है? जब इस संसार में हम काम करते हैं, क्या उसकी गवाही खुदा देता है? आमेन। हमें कोई भी चीज अच्छी लग सकती है। हम जब संसार में जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ में जाते हैं, उन्हें कोई भी चीज पसंद आ सकती है, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। उसके लिए बाप क्यों नहीं दिलाता वो चीजें? क्योंकि वो उनके लिए अभी बच्चे हैं। उनको नहीं पता कि ये चीजें अभी उनके लिए नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अच्छा पिता अपने बच्चे के हाथ में बाइबल पकड़ाता है। आमेन। जी पढ़ें। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। गवाही देने वाले 3 हैं। जब हम खुदावन के पास आते हैं तो हम खुदा के हैं। ये गवाही देने वाले कौन हैं? 3, पानी, लहू और आत्मा। हमने पहले पानी से बैप्टिज्म लिया। किसने किसने लिया? हाथ खड़ा करें। फिर लहू, लहू के नीचे कौन आया? कौन कौन आ गया? फिर बपतिस्मा, आत्मा, सॉरी माफ करना, आत्मा। आत्मा क्या करता है? हमारी गवाही देता है कि ये तुम हो। अब गवाही कहां पे देगा? वचन की लिखतों से। अब ये लिखत नहीं बल्कि तुम हो। जब यीशु के ऊपर आत्मा आया, उसने कहा, उसे महसूस हो गया कि खुदा का आत्मा मेरे ऊपर आ गया। क्या वो बोला? ये बात बोला। उसने कहा खुदावंद का आत्मा मेरे ऊपर है। बोला कि नहीं बोला? जब आप यहां पर आते हैं, ऐसे मत खाली से बैठे रहा करें। जब प्रार्थना होती है, इन चीजों को महसूस करें कि खुदा का आत्मा मुझ पर आ गया है। हालेलुया, फील करें उन चीजों को। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं रोगियों को चंगा करूं। आमेन। जी पढ़ें। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। गवाही देने वाले कितने हैं? 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। हमारी गवाही पानी द्वारा हो चुकी है, लहू द्वारा हो चुकी है, जो कि हमारे पास संदेश भी है। अब क्या रह गया? आत्मा की गवाही। या आप बचे हुए हैं या नहीं? और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। वो क्या है जी? जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, तो प्रभु की गवाही तो उससे बढ़कर है। अगर हम मनुष्य की गवाही मानते हैं कि मनुष्य आपके पास चलता आ रहा है, एक बाइबल को लेता है और एक वचन आपके आगे निकालता है, सुनाता है कि ये है बपतिस्मा। अगर आप उसकी गवाही को स्वीकार कर लेते हैं, तो सोचिए ये वचन किसका है? अगर एक इंसान आपसे बोलता है, उसकी आप मानते हैं, तो ये सोचिए वो इंसान क्यों खड़ा है, किसने खड़ा किया है और ये वचन किसका है। तो वो गवाही खुदा की गवाही है, तो उसकी गवाही उससे भी बड़ी है। जी पढ़ें। और प्रभु की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो प्रभु के पुत्र पर विश्वास करता है, जी, वह अपने ही में गवाही रखता है। जो खुदावन के पुत्र पर विश्वास करता है, वो अपने आप में ही एक गवाह है। उसे गवाह की जरूरत नहीं है। क्या है? वो अपने आप में ही एक गवाही है, उसे गवाहों की जरूरत नहीं है। जी, जिसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इस संसार में आने के लिए पानी, लहू, आत्मा एक माध्यम बनता है, उसी तरह से उस दूसरे संसार में जाने के लिए पानी, लहू और आत्मा माध्यम बनता है। इसी के साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। यहाँ पे खुदावन ने क्या कहा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाम आप लोग जानते हैं, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जो नामों हैं वो क्या हैं? पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 16:13। जिन लोग नामों से बपतिस्मा देते हैं, हम किसी के पास जाएं, मान ली कोई डिनोमिनेशन पास्टर है, हो सकता है उसके पास चंगाई हो सकता है उसके पास भविष्यवाणी कुछ भी हो, क्या उसका आत्मा सही है? उसके पास आत्मा कौन सा है? ये देखा आपने? जी पढ़ें प्रकाशित वाक्य
उसकी 16:13। फिर मैंने उस अजगर के बाइबल इसको सेवक नहीं कह रही, पढ़ें। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, पशु कह रही है, झूठा भविष्यवक्ता कह रही है। क्या आज पंजाब में ये नहीं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बाइबल सभी को जानती है, ये पैदा भी नहीं होते उससे पहले ये लिखी आयत लिखी हुई है, पढ़ें। और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा, मेंढकों के रूप में निकले। मेढकों के रूप में निकलते देखा। झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचानेंगे आप? उसके मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं निकलेंगी। कहां से? मुंह से। क्योंकि मुंह की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है बातें ना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं निकलती। आप इस भविष्यवक्ता को देख सकते हैं संसार में, ये कहां पे छुपा हुआ है। आत्मा कहां पे ले गया? जंगल को ले गया। आत्मा मुझे जंगल में ले गया। कहां पे ले गया? ताकि उन निंदा के नाम जहां पर हैं वहां उन नामों को दिखाए, पढ़ें। और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, मैंने लाल रंग के पशु को जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जी, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। ये दिल्ली की सेवकाई है। ये लाल अजगर कोई और नहीं, भाई आशीष लाल की तस्वीर है जी। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। किस पर बैठी वो स्त्री? एक पशु को देखा, उस पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। आमीन। और जो खुदा जिनसे प्रेम नहीं रखता, जो त्यागे हुए हैं, जिन पर खुदा की निंदा है, वो नाम भी खुदा के सामने है। एक विश्वासी को ऐसे नामों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा होते हैं ताकि हम मिलकर खुदा की उपासना कर सकें। मैं कोई भी ऐसा कार्य मत करें जो खुदा की उपासना को रोक सके। और ये दुष्ट और दुष्ट की संतान सदा से करती आई है। अगर आप उसमें करेंगे तो ये बात याद रखना, अगर खुदा की वंशावली चल रही है तो चल शैतान की भी रही है। क्योंकि कैन की वंशावली में फिरौन पैदा हुआ था और शेत की वंशावली में मूसा पैदा हुआ था। तो वंशावली आज भी चल रही है। ये डिपेंड करेगा इस पर कि आप खुदा की उपासना के लिए क्या करना चाह रहे हैं। आमीन। और इस कलीसिया के लिए जो भी आप कर पाए वो सब खुदा के आगे है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। आमीन। खुदावन से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। जितना आप खुदा के लिए करेंगे उतने आशीषित होंगे। तो यहाँ पे खुदावन का सच्चा कलाम पाया जाता है, सच्चे लोग पाए जाते हैं, एक छोटा झुंड पाया जाता है। इसे खुदा कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। क्योंकि खुदा छोड़ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे प्रेम ही ऐसा है। आमीन। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम 4:12। आप पर निंदा के नाम नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह के, किसी भी डिनोमिनेशन के। ये सभी संस्थाएं निंदा के नाम हैं, उस पशु से सहमत हैं। आमीन। हम उस देह का हिस्सा नहीं हो सकते। पढ़ें 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के
हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उद्धार पा सकें। वचन क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। आमीन। पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बाइबल क्लियर है इसके लिए। आमीन। फिर ये कहां से लेके आते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा? ये नाम कहां से लेके आते हैं दृष्टांतों के? ये शैतान है इसके पीछे, और दुष्ट ने इनको अंधा कर रखा है, भ्रमित कर रखा है। आमीन। क्योंकि ये एक दृष्टांत प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांत प्रचार किए हैं। आमीन। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10:6, मत्ती 13:24, मत्ती 13:21, मत्ती 13:33, मत्ती 13:34, 13 है। आप पढ़ सकते हैं, ये सभी दृष्टांत है। जब दृष्टांत यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्यों का दृष्टांत दिया, स्वर्ग के राज्य एक बालक के समान है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, धर्म धर्म पर चढ़ाई करेगा। तो ये क्या दृष्टांत था? क्या क्लियर बोला था यीशु मसीह? नहीं, उन्होंने उस उत्तर को चिन्हों में रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी उसके चिन्ह पूरे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे मेरे भाइयों? आमीन। आमीन। पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे। आमीन। अगर वहां पे तीसरे नाम हमें अच्छे लग रहे हैं, दूसरा नाम हमें अच्छा लग रहा है, तो ये क्या है? निंदा का नाम है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे लिए क्या है? सिर्फ एक नाम है, जो कि प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आमीन। आइए इसके बाद पढ़ेंगे निर्गमन उसकी 20:24। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के मूंगफली और मेलफली को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर उन्हें आशीष दूंगा। जी, खुदावन क्या कर रहे हैं? मेरे लिए एक वेदी बनाना, वहां पर तुम अपने भेड़ बकरियां ले आकर चढ़ाना। जो भी तुम खुदा को भेंट करना चाहो, तुम्हारी इच्छा है मैं खुदा को ये भेंट करना चाहता हूँ, वहां पे भेंट चढ़ाना खुदा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़ें, और यदि तुम मेरे लिए दोबारा पढ़ें। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। ये मिट्टी की वेदी क्या है? आमीन। ये मुकाशवा है, अगर आप समझ पाए तो। ये मिट्टी की बेदी, एक मिट्टी की बेदी बनाना। आमीन। पढ़ें, मेरे लिए एक मिट्टी की बेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों अपने भेड़ बकरियां और गाय बैल के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जी, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, हम्म, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं तुम्हें आकर। आशीष दूंगा। कहां पर खुदा ने स्मरण कराया? उत्पत्ति में, सॉरी माफ करना, पेंतेकोस्त पे यीशु नाम स्मरण कराया, भाई ब्रहणम के समय कराया, और अब हकीकत में कराया है। आमीन। और खुदा कहता है वहां पे मैं आशीष दूंगा। आमीन। तो सभी हर जगह श्राप है खुदा का, आशीष सिर्फ वहीं पे है जहाँ पे खुदा का नाम है। आमीन। जी, यहाँ पे खुदावन ये नहीं करे मैं अपने नामों को स्मरण कराऊंगा। क्या कह रहे हैं वो? अपने नाम को स्मरण कराऊंगा। जी, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना। बात खुदा वहां आशीष दे आपको। इसी के साथ पढ़ेंगे निर्गमन 23:21। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना। क्या कह रहे हैं खुदावन? उसका विरोध ना करना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ये इन विरोधियों के लिए है
जो खुदा की निंदा करते हैं। देख रहे हैं आप क्या हाल है संसार में। आमीन। खुदा और खुदा के लोगों की निंदा कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके लिए खुदा ने वचन रखा हुआ है कि खुदा उनका पाप कभी भी क्षमा नहीं करेगा। जी। इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। इसलिए किस लिए? क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। तो सोचिए यहाँ पर खुदा का नाम हो तो क्या वो खुदा तुम्हें क्षमा करेगा? नहीं। हालेलुया। और खुदा कहते हैं मैं उनके अपराध क्षमा नहीं करूंगा। जी। यदि तुम सचमुच अपनी तो इसलिए चिंता मत करें संसार क्या कहता है आपके लिए। आमीन। आप में अगर खुदावंद का नाम है तो खुदा आपके लिए खड़ा हुआ है पलटा लेने के लिए। जी। यदि तू सचमुच अपनी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। अगर तू सचमुच मेरी माने, सचमुच जैसा मैं कहूं वैसा करे, तो क्या कह रहा है? अब यहाँ पे कोई इंसान नहीं खड़ा हुआ है। खुदा कह रहा है अगर तू सचमुच मेरी माने और सचमुच जैसा मैं कहूं वैसा करे। अच्छा, खुदा मैंने सोचा सिर्फ मानना ही है, करना भी है। करने वाले पॉइंट पे लोग बड़े भड़कते हैं, नहीं? आधे अधूरे रह जाते हैं, आत्मा तो छोड़ के चली जाती है। जी। तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु तब मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। ये खुदा का वचन है। अगर आप इसके साथ खड़े होंगे तो खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा, तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बन जाएगा। हालेलुया। कब 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 बनेगा? कब? सचमुच उसकी सुने और सचमुच उसकी माने। इसलिए कहता हूं खुदा का वचन माने, और जैसे खुदा का वचन कहता है वैसे चलें। जैसे तुम्हारा परिवार कहता है वैसे नहीं, संसार कहता है वैसे नहीं, ये मैं तुम्हारी अकल क्या कहती है वैसे नहीं। जैसे खुदा का वचन कहता है तब वो तुम्हारा द्रोहियों का द्रोही बनेगा। आमीन। जी। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, पेरिजी, कनानी, हिवी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा। तब मेरा दूत आगे आगे चलकर तुझे हित्ती, परिज्जी, कनानी, अबूसी, ये जो सी जातियां हैं इनके आगे पहुंचाएगा। आज की ये जातियां कौन हैं? उस समय की ये कौन सी जातियां थी? सदूकी, फरीसी। आज की क्या है? पेंटिकोस्टल, यहोवा विटनेस। आज ही वही दूत है, आज भी वही खुदा कार्य कर रहा है हमारे बीच में, अगर आप देख पाए तो। जी। और मैं उसका इसी के साथ पढ़ेंगे हम दूसरा इतिहास 6:6। परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मैंने यरूशलेम को इसलिए चुन लिया है ताकि मेरा नाम अब खुदा कह रहा है मैंने दाऊद को इसलिए चुन लिया है ताकि मेरा नाम वहां पर हो। जी पढ़ें, दोबारा पढ़ें। परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो। मैंने यरूशलेम को क्यों चुना? मेरा नाम वहाँ हो। यरूशलेम क्या है? क्या है यरूशलेम? यरूशलेम क्या है? यही तुम्हारा संदेश में हाल है ना, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। अगर संदेश में स्ट्रांग होते ना, जो तुम्हारी हरकतें नहीं पीछे,
वो ना होती। समझने बात को? क्योंकि तुम अंधे हो अभी संदेश के लिए। संदेश ने तुम्हें देख लिया, अब तुम संदेश को नहीं देख पा रहे। अभी छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं, अभी बहुत छोटी बातें हैं। यरूशलेम दुल्हन है, और खुदावन क्या कह रहे हैं, मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना ताकि मैं अपना नाम वहां पर रखूं। क्यों चुना? ताकि यरूशलेम मिसेस यहोवा बन सके। जी। और दाऊद को चुन लिया है। और दाऊद को किस लिए चुन लिया भाई? कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। दाऊद को किस लिए चुना? प्रधान हो। और दाऊद किसकी तस्वीर है? गरारे करके आया करें भाई, मुझे सुनता नहीं है। दाऊद किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह। दाऊद प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, खुदावन आशीष है। क्योंकि दाऊद, अब वहां पे एक स्टोरी लिखी जा रही थी जो एक आत्मिक हिस्से में पूरी होने वाली थी। अब खुदा कह रहे मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना ताकि मैं उसमें अपना नाम रखूं। और दाऊद को राजा किस लिए बनाया उसने? और दाऊद कौन था? दाऊद मसीह का चिन्ह था, मसीह की एक तस्वीर थी। आमीन। जी पढ़ें। परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए और दाऊद वो कड़ी थी जहां से सुलेमान आने वाला था। हालेलुया। जी। कि मेरा नाम वहां हो। और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो। और दाऊद को चुन लिया है कि वो मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो। हालेलुया। और दाऊद कहां से आया था? आज आपको डिनोमिनेशनों में प्रचार करता हुआ सुनाई देगा कि दाऊद ने पाप किया था। हाँ वो सत्य था, उसने पाप किया था। और उसने जो बैतशिबा थी उसकी जो पति को भी मरवा दिया था। शायद मैं गलती ना करूं तो बैतशिबा नाम था, क्या था, जो भी था। पर जो दाऊद था उसी स्त्री से पैदा हुआ था। आमीन। जिसको दाऊद ने अपनी पत्नी कर लिया था। हालेलुया। क्योंकि नबी ने कहा खुदा कहीं पे जोड़ता है कहीं से तोड़ता है, वो अपनी लिनिज को बरकरार रखता है। हालेलुया। जी पढ़ें। मेरे पिता दाऊद की वह इच्छा थी कि इस्राएल के प्रभु यहोवा। वंशावली पढ़ेंगे, यीशु मसीह की वंशावली है तो वहां पे साफ साफ क्लियर में लिखा हुआ है दाऊद उस स्त्री से था जो उरिया की पत्नी थी। किससे था? जी पढ़ें। मेरे पिता दाऊद को यह इच्छा थी कि इस्राएल के खुदा यहोवा के नाम का एक भवन बनाएंगे। इसी के साथ पढ़ें बहन भजन संहिता 44 की 20। यदि हम अपने प्रभु का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या प्रभु इसका विचार ना करता? जब हम अपने प्रभु का नाम भूल जाएं, अपराय देवताओं के वो आगे हाथ पसारें तो खुदा इसका विचार नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। वह तो गुप्त बातों को जानता है। अगर हमें यहाँ पे होना चाहिए वहां पर नहीं है और हम पराय देवताओं के ऊपर की तरफ हाथ फैलाएं तो खुदा इसका विचार भी ना करे। हम करें खुदा विचारे भी ना।
जी पढ़ें। परंतु हम, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है, उससे क्या छिपाएंगे और छिपा के जाएंगे कहाँ? अगर उसे छिपा रहे हैं तो इसका मतलब उसे दूर भाग रहे हैं और उसकी दूरियां बड़ा गैप डाल देती हैं। समझ रहे हैं? खुदा से दूरियां बनाना नरक और स्वर्ग का गैप डाल देती हैं जी। इसके लिए तमाम गुनाहों को छोड़कर उसके करीब आए, जितना भी अंदर है उसको खाली करें। जितना भरते जाएंगे संसार का उतना ही खुदा से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि एक व्यभिचारी के अंदर जब व्यभिचार आता है ना तो उसे व्यभिचारी लोग पसंद आते हैं। एक दुष्ट के अंदर जब दुष्टता आती है उसे दुष्ट लोग पसंद आते हैं। एक चोर के अंदर जब चोरी आती है तब वो चोरों को पसंद करता है। एक इसी तरह से एक घमंडी के अंदर जब घमंड आता है तब वो घमंडियों की संगति करता है। पर जब खुदा के किसी इंसान के अंदर जब खुदावंद आते हैं तब वो खुदा उसे पसंद करता है और वो खुदा को। आमीन जी। परंतु हम, इसके साथ पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 1:3। जल्दी करें बहन, समय कम है हमारे पास। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसकी 3। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। तेरा नाम भांति भांति इत्रों के सुगंध उत्तम है। सुगंध उत्तम है। तेरे पर दोबारा पढ़े मैं। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरे भांति भांति इत्रों की सुगंध उत्तम है जी। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। तेरा नाम उड़ेले हुए इत्र के तुल्य है। तुल्य है। खुदा का नाम कैसा है? महकता है, एक खुशबू आती है, अभी ये मसीह लोग हैं। आमीन। उनके अंदर भय छा जाता है, भी ये खुदा के लोग हैं। हमारे पास सच्चाई नहीं है, ये सच पे चल रहे हैं, चाहे कम है पर ये खुदा के हैं। आमीन। इसके साथ पढ़ेंगे जकरिया 14:9। इसका नाम एक इत्र के समान है, जो आपके ऊपर आता है तो आप महकने लग जाते हैं। आमीन। ग्यारह 1100 नंबर पेज। ग्यारह 1106 नंबर पेज से 14वां अध्याय है। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और एक ही उसका नाम
क्या कह रहा है वचन? यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक ही यहोवा होगा और एक ही उसका नाम होगा। आमीन। इसका मतलब कई यहोवा हैं जो एक यहोवा में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। आमीन। और यीशु मसीह कौन है? पुराने नेम का यहोवा, नए नेम का यीशु है। आमीन। इसके साथ पढ़ेंगे यूहन्ना 12:13। 12:13 ही पढ़ रहे हैं। दोबारा पढ़ें। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और जोर से पुकारने लगे, होशाना। यस, होशाना जी। होशाना, धन्य इज़राइल का राजा, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। किसके नाम से? प्रभु के नाम से। अब यीशु मसीह जो आ रहे थे प्रजा को भी पता था, ये उसके नाम से आ रहा है। आमीन। तो इसके लिए बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य जीवन पाए, उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये पिछले दिनों में आप देखते हैं भैया शीश लाल के तलवार बता रहे थे, आई थी, है ना। तो ये जरूरी नहीं है, ये खुदा के चिन्ह है। इसे वचन से मैच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई इंसान अगर वो भक्ति कर रहा है और वो वचन को नहीं मान रहा, तब भी ये चिन्ह आ सकता है। क्योंकि जब तक वो भक्ति कर रहा है, शरीर में है, तब तक उसका न्याय नहीं होगा। आमीन। तो इसलिए अगर आप वचन को मानते हैं, चिन्ह नहीं आता, तो भी कोई ये नहीं है कि आप खुदा के नहीं है। क्योंकि आपने वचन को माना, इसलिए आप खुदा की प्रजा हैं वचन के द्वारा। क्योंकि जब पतरस जेल में बंद था, दूतों ने जाके दरवाजा खोल दिया, जेल को खोल दिया। आमीन। तो वहां पे जो जेलर थे वो कांपने लग गए दृश्य देखकर। तब दूत ने क्या कहा? जा पतरस, इन बातों का लोगों में प्रचार कर। क्या कहा? बातों का प्रचार। तो मैंने कहा मैं किराना नहीं बेचता, समझ रहे हैं। मेरे पास साफ सुथरा खुदा का वचन है और मैं साफ सुथरे लोग चाहता हूं। खुदा आपको आशीष दे। बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में आप खुदा के लिए इकट्ठे होते हैं, ये सच में अपने आप में एक गवाही है कि आप खुदा के बच्चे हैं। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। शालोम, गॉड ब्लेस यू। और जो भी भाई बहन हमारे प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाएंगे, सभी अपने हाथों को उठाएंगे। और जो रात की प्रार्थना होती है उसमें सभी चर्च के बहन भाई इन्वॉल्व होंगे, इसमें मुझे नहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप आपस में डिस्कस कर लें। आप सभी प्रार्थना करेंगे। उसके बीच में कभी कभी कुछ चीजें कई बार हो जाती हैं, उसके बीच में शैतान आपको इस्तेमाल ना करे। आमीन। तो मेरे लिए समय होता है मैं प्रेयर करूं और वचन पढ़ूं। वैसे भी मैं चाहता हूं, मैं डिस्टर्बिंग था थोड़ा सा, क्योंकि ये जो आपने समय रखा है प्रार्थना का, क्योंकि सबसे पहले मैं वचन पढ़ता था, उसके बाद मैं प्रार्थना करता था। कुछ समय हो गया मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा था। तो इसीलिए मैं आप प्रार्थना करें, डिस्कस आप आपस में करें, जो भी समय आप करें प्रार्थना, पर आप मुझे फोन मत करें। आप सभी चर्च के भाई करें, ठीक है, सभी के लिए है। अब ये नहीं है पास्टर ही नहीं जुड़े तो हम भी नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नहीं जुड़ेगा तो उसकी मर्जी होगी, ना जुड़े, हम किसी को नहीं जोड़ने आए। पर आप सभी कलीसिया प्रार्थना करें मिलकर, एक आत्मा में, एक मन से। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जब कलीसिया एक चित्त और एक मन होकर प्रार्थना करती है तो सेवक के लिए बड़े बड़े द्वार खुल जाते हैं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है?
क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब चर्च एक मन होकर एक चित्त होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पे दूत आ गया। तो चर्च बहुत कुछ कर सकता है अपने सेवक के लिए। हेमन और हमारे भाई कर भी रहे, हमारी बहनें कर भी रही। खुदावन आपको बहुत आशीष दे, प्रभु के नाम को महिमा मिले। ये से बीच में हमारी ब्रदर मम्मी की जो भाई सुख हैं उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी पिता खुदाबंद यीशु मसीह, हम उस बच्ची को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम नहीं जानते क्या कंडीशन है प्रभु, पर तू सब जानता है पिता। तू दया कर उस बच्ची को शुभ और छुड़ा चंगा कर पिता। तो तेरी गवाही या तेरी महिमा का कारण हो सके पिता, दया कर प्रभु। वो अपना जीवन तुझे दे सके खुदावन, रहम करें यीशु। तमाम दुष्ट के बंधन चालें दूर दफा करें, आपके नाम को महिमा और तारीफ मिले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज सच में खुदावन ने हमसे बातचीत की है। मैं आज उसने बताया है कि उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। माँ पिता खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावंद, और खुदावंद सभी बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और प्रभु जितनों के पास वचन सुना, जिन्होंने सुना पिता, उन्हें पाए 100 गुना फल लेके, और हर एक विरोधी आत्मा खुदावंद इस वचन को चुराने ना पाए खुदावंद। जो भी वचन बीजा गया 100 गुना फल लेकर आए पिता। रहम करना, दया करना, तमाम दुष्ट के बंधन और तमाम कौओं से बचाना पिता, जो कि बुरी आत्माएं हैं पिता, संसार की आत्माएं, लस्ट की आत्माएं पिता। आप इस विश्वास को उन आत्माओं से बचाना प्रभु। तेरा लहू सभी बच्चों के इर्द हो। यीशु आपके नाम से प्रार्थना मांग कर आमीन। लास्ट प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी जो स्वर्ग में पूरी थी वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में दें, जिस प्रकार को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में ना पड़ने दें, भाई से बचें, क्योंकि राज्य पाकर महिमा सदा आप। आमीन। मैं सभी को अलाउ करूंगा कि आप चाहे 10 बजे प्रार्थना करें, चाहे आप 9 बजे प्रार्थना करें, उसके बाद वचन जरूर पढ़ें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य, देश के विरुद्ध देश, अकाल, मृत्यु, रोग, भूकंप, ये सब होगा बाइबल में पहले से ही लिखा है, इसलिए सब हो रहा है। इसी तरह इन सब के चलते ही प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, ये भी लिखा है। हम यूं ही नहीं बोलते मन फिराओ, यीशु मसीह आने वाला है। हम इसी आधार पर बोलते हैं क्योंकि ये पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए तैयार रहो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है।